खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। ढूंढते थे जिसको दर दर, ढूंढते थे जिसको दर दर, वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। छोड़ कर अपना वतन वो खुद खुदा है आ गया। रूप जो आदम में देखा, रूप मन को भा गया। साथी बन के साथ देता, साथी बन के साथ देता, स्वर्ग की सौगात है, स्वर्ग की सौगात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। सचमुच यकी होता नहीं, भगवान यूं मिल जाएगा। रहमतों की हम पे बारिश ऐसी वो बरसाएगा। है हकीकत सामने वो, है हकीकत सामने वो, ये नहीं कोई ख्वाब है, ये नहीं कोई ख्वाब है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। हो गया भगवन हमारा, खुशियों की बरसात है। ओम शांति। तो बाबा हमसे प्रश्न पूछते हैं, बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते हैं, तो दोनों एक दूसरे से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्नों से ही शुरुआत की जाए। तो आज का पहला प्रश्न ये है, जैसे दुनिया में भी कहा जाता है कि अगर आपको आपके किसी भी कार्य को करने का वाई क्लियर है तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। तो हम अभी 5 बजे इस सेशन में क्यों हैं, हमारा वाई क्या है? सबका अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हमारा वाई क्या है? तो आप बताएंगे चैट बॉक्स में। इससे हमारा फोकस इंक्रीज होगा, हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, हमारी ग्रहण करने की शक्ति बढ़ेगी,
हम इस सेशन में क्यों हैं। बाबा से पढ़ने बैठे हैं ज्ञान के लिए, बाबा को याद करते हैं इसीलिए, तीव्र पुरुषार्थ के लिए, डीप रियलाइजेशन, पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ज्ञान के लेन देन, मुरली मनन चिंतन डीप हो। I want to go deep into this and change myself completely. Focusing from different angles. Yes, खुशी के लिए। जी मेला और खेला के लिए, मनन चिंतन खुशी, नया युग निर्माण के लिए, ऑल पॉसिबल लर्निंग्स के लिए, शांति के लिए। ओके, मन चिंतन के लिए और उन्हें ओके, कर्माज इम्प्रूवमेंट, स्व परिवर्तन के लिए। तो आप सभी के पास डायरी एंड पेन तो होगा ही, क्योंकि हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। तो आप पहला पॉइंट नोट कर लेंगे, इस सत्र को अटेंड करने का मेरा पर्सनल उद्देश्य या मेरा पर्सनल लक्ष्य क्या है। जी, तो जो भी आपको वन या मोर देन वन रीजन समझ में आते हैं वो आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों ने बाबा से पूछा कि बाबा सारा दिन आप क्या करते हो। तो बाबा ने क्या कहा, तो आज इस पॉइंट से हम शुरुआत कर रहे हैं। बाप से पूछते हैं कि सारा दिन क्या करते हो। तो हमें इसमें थोड़ा डेप्थ में जाना है। ये नहीं सोचना है कि मुरली में क्या आंसर बाबा ने दिया है, आप सोचिए बस, बाप और दादा दोनों क्या करते हैं सारा दिन। तो बाबा ने कहा, बाप क्या कहते हैं कि सारा दिन बच्चों को ही याद करते हैं और काम ही क्या है। जिसके लिए सारी दुनिया कहती है कि सारी दुनिया चलाने वाला वही है, पत्ते पत्ते को हिलाने वाला वही है वो कहता है कि सारा दिन बच्चों को ही याद करते हैं और काम ही क्या है। अगर ये क्वेश्चन रिवर्स करके बाबा हमसे पूछ लें कि आप सारा दिन क्या करते हो, तो आप लिख लीजिए अपने डायरी में, ये बहुत डीप रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है। इतना सुपरफिशियल हम इजी इजी आंसर नहीं दे सकते, डेप्थ में जाना पड़ेगा। सारा दिन हम क्या करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बाप को काम ही क्या है। हमें कौन से ऐसे काम हैं जिसकी वजह से हम बाबा को उतना याद नहीं करते। बाबा जिस निश्चय से बाबा कह रहे हैं कि बच्चों के सिवाय काम ही क्या है, क्या हम कह सकते हैं ऐसे। तो आप लिख लीजिए डायरी में, ये डीप रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है कि सारा दिन हम क्या करते हैं। लास्ट संडे को जो मुरली हम लोगों ने मिलकर रिवीजन की, उसमें भी देखा बाबा ने समय का की बात की, डायरी की बात की कि आपका समय कहाँ जाता है, उस पर ध्यान रखना है। तो उसी से मिलता जुलता ये प्रश्न हम कह सकते हैं। दुनिया वाले बाप को याद करते हैं और बाप आपको याद करते हैं। तो ये बहुत नशे की बात है, बड़ी बात है ये। आगे बढ़ते हैं। तो आज की मुरली 23 दिसंबर 94 की है।
तो आज बाबा काफ़ी डेप्थ में जा रहे हैं चीज़ों के। बाबा ने एक एक सोमान के बहुत गहराई से मीनिंग बताए हैं। जैसे अगर हम इसी शब्द को ले लें ब्राह्मण, हमारा मुख्य स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप, 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं तब भी उसमें ये आता है। लेकिन जब हम ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो हम क्या विजुअलाइज करते हैं, हमारे मन में ब्राह्मण होने का क्या मीनिंग बैठा हुआ है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए सभी का 5 स्वरूप का अभ्यास करने का जो रिजल्ट है, जो उनकी स्थिति बनती है, वो अलग अलग बनती है। सबकी सेम तो नहीं बनती। किसी किसी को नॉर्मल भी लगता है, किसी किसी को इससे ही सब कुछ हो जाता है, पूरी स्थिति बन जाती है। तो उस डेप्थ में हमें जाना जरूरी है कि ब्राह्मण अर्थात क्या। तो देखते हैं आप क्या बताते हैं। तो आप बताइए बाबा ने आज की मुरली में क्या कहा, या आज की मुरली के अलावा भी क्या लगता है आपको। ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, श्रेष्ठ, मायाजीत व शक्ति संपन्न, संपूर्ण पवित्र, सर्वशक्ति संपन्न ब्राह्मण अर्थात शक्तियां, संपूर्ण ऊंची स्थिति वाले, विजयी, सदा समर्थ, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, थक सेवाधारी, सदा मौजों में रहने वाले, ये आज की मुरली में है। एक रस, तपस्वी, ब्रह्मचारी, अचल अडोल निश्चय बुद्धि, ब्रह्मा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी बनने वाले, ऑलवेज हैप्पी। जी, बहुत सारी बातें आई हैं। कुछ और डिफरेंट बातें भाई बहन शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अल्पना बहन बताएं। ओम शांति। बाबा ने आज भाई जी काफी सारा चेकिंग पॉइंट्स के लिए प्रश्न पूछा है कि खुद को आपकी चेक करना आपकी है। आवाज़ थोड़ी कम आ रही है अभी। आवाज कम आ रही है, अभी ठीक आ रही है भाई जी? परफेक्ट है जी, परफेक्ट। हाँ हाँ। बाबा ने आज काफी सारा चेकिंग पॉइंट्स बताए हैं कि हम सारा दिन में समय प्रति समय चेक करते हैं या नहीं, कि ब्राह्मण के बजाय हम क्षत्रिय बन जाते हैं या नहीं। ये बहुत एक बड़ी बात है कि क्षत्रिय का कार्य है युद्ध करना, और हम ब्राह्मण को कभी युद्ध करना नहीं पड़ता, सब कुछ शक्तियाँ अपने पास होती है। तो शक्तियों को हम समय प्रति समय चेक कार्य में लगा सकते हैं या नहीं, ये भी बाबा ने चेक करने को कहा। फिर बाबा ने अपनी विशेषताओं से हम संपन्न है या नहीं, इसको भी चेक करने को कहा। फिर उसको उसमें चेक करने की कि हमारा लक्ष्य और लक्षण समान है या नहीं, या उसमें अंतर है या नहीं, हमारे बोल और कर्म समान है या नहीं, फिर उसमें अंतर है या नहीं। बाबा ने ये भी कहा आज मजा करके कि अपना फोटो निकालो, जब युद्ध करते हो तो फोटो निकालो, समय प्रति समय अपना फोटो निकालो, देखो कि उस समय का फोटो कैसा होना चाहिए, हाँ बाद जी, में हाँ जी, देखो। अभी बहुत डिटेल में नहीं जाना है। अभी हम फोकस हाँ, करेंगे इस बात पर कि ओके। जब हम कह रहे हैं मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो हम हाँ, सबके मन में अलग अलग इमेज आती है। वो अलग अलग इमेज क्या है, तो सबसे वो क्लैरिटी ले लेते हैं। सबसे उसका ओम ये है शांति। ब्राह्मण यानी शक्तिशाली आत्मा, जो जब चाहे तब अपनी शक्तियों का यूज कर सके और विजयी बन सके। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, परफेक्ट। ओम शांति भाई जी। ब्राह्मण आत्मा यानी जो श्रीमत को फॉलो करता है और हमारी जो आत्मिक स्थिति है वो बनाए रखता है। धन्यवाद। जी, ओम शांति भाई जी। ओम शांति।
जैसे कि ये शक्तियां हमें बाबा ने दी हैं, लेकिन हमें शक्तियों का प्रैक्टिकल में पता कैसे पड़ेगा? जैसे कोई सी हमने अचानक हम घर में पहुंचे, कोई ऐसा सीन देखने को मिला जो हमारे सामने नहीं होता था, पीछे हो रहा है, और हमारा कोई रिएक्शन नहीं है। नेचर को हमने इतना सरल बना लिया है। वही मेन परिभाषा है ब्राह्मण की। हमारा कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसे ही। जैसे बाप समान बनना है ना, तो हर चीज को फॉलो करना है बाप के संग रह के। कि कोई गलत भी हो रहा है तो बिल्कुल अपने नेचर उतना सरल बनाए, मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहे। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण माना ऐसी आत्मा जो बहुत पवित्र है, जो ब्रह्मा के समान आचरण करने वाली है, उनके कदम को फॉलो करने वाली है। ओम शांति। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है ये, क्योंकि ये बाबा ने ही आके हमें बताई। भक्ति मार्ग में उससे पहले नहीं पता थी। ओम शांति। बाबा ने आज बताया ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। तो ये जनरली हमको पता ही होता है, कई बार ऐसे आता है संगम युग मौजों का जीवन है, खाओ पियो और मौज में रहो। जनरली सब ये इंटरप्रिटेशन करते हैं इसका कि खाओ पियो और मौज में रहो। बट आज बाबा ने क्लियर करके बताया है कि मौज में रहना मीन्स मूंझना नहीं है, ये क्या है, कैसे है, ये भी होता है क्या, ऐसे क्वेश्चंस ना आए। मौज में रहे और सदा स्वतंत्र रहे, अधिकारीपन के नशे में रहे, अधीन ना हो, परवश ना हो। तो ये एग्जैक्ट मीनिंग है मौजों की जीवन का, ना कि खाने पीना और मौज करना। शांति। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बहन ने उठाया है। एग्जैक्टली यही हम सेशन में बात हो रही है कि बाबा ने सहज ज्ञान दिया, और उस सहज ज्ञान को हमने कैसे समझा, हम सब ने अलग अलग समझा। तो बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल ये बात इस बात का रहा। बाबा जब कहते हैं कि खाओ पियो या मौज करो या संगम युग मौजों का युग है, तो उसका मीनिंग हम क्या निकालते हैं अपने हिसाब से। तो बहन ने कई बातें बताई, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बाबा ने जैसे आज कहा कि या तो मौज में है या मूझ गए। मूझना यानी कंफ्यूज होना। जब कंफ्यूजन नहीं है तो मतलब क्या है, क्लैरिटी है। तो हम ये लिख सकते हैं कि जब हम क्लैरिटी में हैं तब हमारा माइंड मौज में आ जाता है। आप सोच के भी देखिए, व्हेन यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी अबाउट समथिंग, आपके मन में कैसा लगता है? यू कम इनटू अ रिदम, एक मोमेंटम आ जाता है, मज़ा आ जाता है कि अच्छा ऐसे होगा ये। तो क्लैरिटी इज मौज। दूसरा बाबा ने कहा कि स्वतंत्र हैं तो मौज है। ऐसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक रस है तो भी मौज में है, और बाकी परमात्मा मिलन की मौज तो है ही। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज और तिलकधारी, विश्व कल्याण की जिम्मेदारी के ताजदारी, सदा स्वतः स्मृति के तिलकधारी, सदा बाप के दिल तख्त नस्वीं। जी, ओम शांति। तो बहुत ही सिंपल फार्मूला बन गया हमारा ये ट्रिपल टी का। ब्राह्मण अर्थात ट्रिपल टी, ताज, तिलक और तख्त। बाबा ने हमें इतना रमणीक ज्ञान करके बताया है, इतना सहज करके दिया है कि हम छोटी छोटी बातें भी ऐसे याद रखें। वैसे बाबा ने इतना ही इजी करके बताया है कि मुरली याद वैसे ही हो जाती है, क्योंकि इतना उसमें राइमिंग वर्ड्स होते हैं। तो ताज है, तख्त है, तिलक है, ट्रिपल टी हो गया। तो ब्राह्मण अर्थात ट्रिपल टी। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात एकादशी और बाबा के साथ सब रिलेशन, बाबा के साथ सब रिलेशन से रहे और एकादशी। ओम शांति। जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई ने उठाया।
कि ब्राह्मण वो है जिसके सर्व संबंध भी बाप से हैं और जो त्रिकालदर्शी है, क्योंकि ब्राह्मण को ज्ञान तो है ही और ज्ञान है, इसलिए तो भी बताते हैं ना भक्ति मार्ग में भी कि ब्राह्मण सबकी जन्म पत्री बनाते हैं या इस तरह के भविष्य बताते हैं, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। ब्राह्मण अर्थात बाबा में निश्चय, स्वयं में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। ओम शांति। देखो हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें अलग अलग भाई बहन इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। तो अगर हम सारे पॉइंट्स नोट करते जाएं बड़े आराम से, प्यार से, तो हमारे मन में कितना क्लियर चित्र खिंच जाएगा ब्राह्मण होने का। सारे भाई बहन अलग अलग बातें बता रहे हैं और सारी ही बातें इंपॉर्टेंट हैं। तो ब्राह्मण वो जिसका तीनों बातों में निश्चय है, और तीनों बातों में निश्चय है तो फिर एक फॉर्मूला है निश्चय से विजय, इसीलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात विजयी। ओम शांति भाई जी। ब्राह्मण अर्थात स्मृति में रहे कि डायरेक्ट परमात्मा और आदि पिता ब्रह्मा बाबा की गोद में हम पल रहे हैं और हर सेकंड उनकी श्रीमत का पालन करना। वाह, बहुत ही अच्छा। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज बोला ब्राह्मण माना अचल रहना, मायाजित रहना। भाई साहब ने बोला त्रिकालदर्शी तो है ही। जी, अचल अडोल भी आ गया, ठीक है, अचल हाँ, अडोल हो गया। अचल गया, सदा विजयी रहता है। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। पाठ पढ़ुଛନ୍ତି ଦେଖୁন ପଢୁଛନ୍ତି ଆମେ। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति, बताइए। ब्राह्मण अर्थात याद की मेहनत नहीं करनी पड़े, निरंतर याद रहे, उसको भी ब्राह्मण कह सकते हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने ब्राह्मण अर्थात मायाजीत बोला, ब्राह्मण अर्थात विजयी, ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज तक का तिलकधारी, ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज की जीवन में रहने वाले, ब्राह्मण इसका इतना पूरे ब्राह्मण के लिए इतना आज बता दिया बाबा ने। ब्राह्मण अर्थात मौज के जीवन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ब्राह्मण अर्थात सदा स्मृति स्वरूप, खुद भी स्मृति में रहना और दूसरों को भी स्मृति में देखना, यही। तो जैसे जैसे हम सुनते जा रहे हैं सारी बातों को, तो हम सबको ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज ना हो जाए, क्योंकि मेमोरी का टेस्ट तो है ही नहीं। ये हमारे एक्सपीरियंस में आता जाए, क्योंकि ये बातें हम सबको पता तो है ही, लेकिन जितना जितना हम स्मृति स्वरूप होते जाते हैं उतना उतना हमारी समर्थि बढ़ती जाती है। जैसे सारी बातें जो शेयर कर रहे हैं भाई बहन, सारी बातें सब जानती हैं, लेकिन स्मृति आती जा रही है। ओम शांति भाई जी। ब्राह्मण अर्थात सभी प्रश्न के जवाब जिसको मिल गए हो, प्रश्न समाप्त हो गए। क्या बात है। देखो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा। कितनी बड़ी बात है ये, भी छोटी बात नहीं है। दुनिया में कितने प्रश्न होते हैं, कितने पढ़ने के बाद भी प्रश्न खत्म ही नहीं होते। जितना पढ़ते जाते हैं दुनिया में प्रश्न बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण वो जिसको सारे प्रश्नों के आंसर मिल गए,
ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। ब्राह्मण ओम शांति भाई जी। जी ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्ति संपन्न, एक भी शक्ति का कमी ना हो और ठीक टाइम पर शक्ति को काम में लाना आता है। ओम शांति। जी, थैंक यू। ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक जीवन जीने वाले और पूरा दिन अलौकिक दिनचर्या को एक्यूरेटली फॉलो करने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्टता की और प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहने वाले, और जितने जी अपना मर्जी व जन्म की स्मृति में रहने वाले, शूद्रपन का अंश मात्र भी संस्कार में इमर्ज ना हो। ओम शांति। जी, बहुत ही अच्छा बताया ये भी। ओम शांति। भैया ब्राह्मण अर्थात राजयोगी, राजा भी और बेहद का वैरागी भी। जी बिल्कुल, ये भी सही है। अभी एक पॉइंट रह गया है, जो काफी सारे पॉइंट रह गए हैं वैसे तो, और देखते हैं क्या क्या बातें और रह गई हैं अभी। ओम शांति भाई जी। भाई जी एक पॉइंट जो रह गया ना वो ये है, ब्राह्मण अर्थात सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। और फिर बाबा ने बोला लक्ष्य, ब्राह्मण अर्थात लक्ष्य और लक्षण एक समान, बोल और कर्म एक समान। और जो बाबा हमेशा कहते हैं ब्राह्मण अर्थात 3 बिंदी सेकंड्स में फुल स्टॉप लगाने वाले, 3 बिंदी लगाने वाले सेकंड्स में, क्योंकि सारा खेल सेकंड्स का ही है। अंतिम पेपर भी जो आएगा वो सेकंड्स का ही आएगा। फुल स्टॉप तो हम भी लगा लेते हैं भाई जी, लेकिन सेकंड्स में नहीं लगता सदा के लिए। तो प्रैक्टिस सेकंड्स वाली करनी है। भाई जी ये प्रश्न भी जरूर लेना, नो डाउट इस पे काफी डिटेल में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। थोड़ा सा प्रैक्टिकल फैक्टर जरूर इसमें डिस्कस करना, वही जानना था कि सेकंड्स में प्रैक्टिकली कैसे फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप लगाते हैं, अभी भी लगाते हैं, एक दिन लग जाता है कई बार, लेकिन बाबा जो सेकंड्स में कहते हैं उसकी वैल्यू है ना, तो वो प्रैक्टिकल उसका जो स्वरूप है वो जरूर डिस्कस करना भाई जी, जब आपको टाइम लगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। ब्राह्मण अर्थात कंप्लेन लाइन कंप्लीट होने वाले, कारण नहीं निवारण करने वाले, सबको समान। जी जी, इस चैट बॉक्स में भी काफी अच्छे आंसर हैं। ब्राह्मण मीन्स वेस्ट को बेस्ट बनाने वाले, सदा परमात्मा के करीब रहने वाले, बहुत सारी अच्छी बातें। तो हम सब ने अनुभव किया अभी थोड़े से ही टाइम में कि जैसे जैसे हमें स्मृति आती गई तो समृद्धि भी आती गई। किस किस को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हर एक पॉइंट की स्मृति आते आते समृद्धि का ग्राफ, समृद्धि का इंडेक्स बढ़ता गया? आपको एक्सपीरियंस हुआ? शेयर करेंगे आप? जैसे ही बाबा जैसे ही बोलते हैं विजयी, तो हम तुरंत अपने को समझ लेते हैं कि हम विजयी आत्मा है ही। इस तरीके से समृद्धि महसूस होती है। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को हम जानने वाले हैं। तो जैसे जैसे हमारे को स्मृति आती है तो महसूस होता है कि हम ही ऐसे हैं कि जो तीनों कालों को जान सकते। ओम शांति। ये कितनी कमाल की बात है कि हाँ जी वरिंदर। ओम शांति। आज की मुरली पढ़ते हुए जैसे मुझे स्मृति आई कि मैं कौन हूँ, मैं बाबा की सहयोगी हूँ इस विश्व परिवर्तन के कार्य में। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा ने मुझे दी है। तो इस स्मृति से मुझे समर्थी भी आई कि मुझे सहयोगी बनकर बाबा का साथ देकर इस विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पहले खुद को परिवर्तन करना है, फिर इस कार्य में सहयोगी बनना है। ओम शांति। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया।
कि ब्रह्मा की भुजाएं हैं हम ब्राह्मण हैं तो ब्रह्मा की भुजाएं भी हैं और परमात्मा के कार्य में सहयोगी भी है, तो बहुत बड़ी बात है ये। जैसे आज आप सामने देखा होगा कि भारत में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, तो प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को पुरस्कृत किया जिन्होंने उसको निर्माण कार्य में सहयोग दिया। आपने देखा होगा 8-10 ऐसे लोग थे जो मैनेजर, मैकेनिक या श्रमिक जो भी लोग थे। तो जो लोग उस कार्य में सहयोगी रहे, 2 साल में इन्होंने संसद बना के तैयार किया। उसी तरह से आप सोचिए जो विश्व नवनिर्माण के कार्य में सहयोगी हैं परमात्मा के, और वो उनके कार्य में सहयोग करेंगे, तो परमात्मा भी उनका कितना शुक्रिया मानेंगे, राइट। तो इस तरह से हम बाबा भी एग्जाम्पल देते हैं, तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं और उन बातों को समझ सकते हैं गहराई से। तो ये अगर ये कहा जाए कि तीव्र पुरुषार्थ का सीक्रेट क्या है या वन ऑफ द सीक्रेट्स क्या है, सो सिंपल येट सो प्रोफाउंड, तो वो यही है, ये हो सकता है। सिंपल टेक्निक है, जैसी स्मृति होगी वैसी समर्थी आ जाएगी। अभी हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि 10-15 मिनट में स्मृति को चेंज किया तो समर्थी आ गई। तो अगर हम सिर्फ इस चीज़ में मास्टरी कर लें कि इस स्मृति से ये समर्थी आएगी, इस स्मृति से ये होगा, तो हम हर परिस्थिति में समर्थ स्वरूप बन सकते हैं। आपको लगता है ऐसे कि हमारे पास एक, जैसे बाबा ने कहा ना, ब्राह्मणों के पास सारे शस्त्र भी होते हैं, उनसे वो विजय भी बनते हैं और सारे खजाने भी होते हैं। तो स्मृति स्वरूप बनना ये हमारा एक विशेष पुरुषार्थ का यंत्र भी कह सकते हैं। तो सभी ने बहुत ही उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट किया, ब्राह्मण वाले क्विज में, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, उसकी अपने विस्तार देखा। ब्राह्मण अर्थात विजयी, ये भी हमने देखा। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज में, और ये भी देखा कि ताज तख्त और तिलकधारी, सदा रूहानी सीरत सूरत वाले, ये भी देखा। बाबा ने आज मुरली में एक जगह कहा कि बहुत शौक बहुत होता है ना, किस चीज़ का शौक होता है? बाबा बच्चों के किस शौक के बारे में बात कर रहे थे? हाँ जी, फोटो के बारे में, फोटो लेने का शौक होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? बाबा ने क्या कहा? फोटो लेने का शौक है तो क्या करना चाहिए? अपनी अच्छी स्थिति वाला, अच्छी खुशी वाला फोटो लेके रखना चाहिए, और युद्ध की स्थिति वाला भी फोटो लेके रखना चाहिए, फिर उनको कंपेयर करके देखना है। बाबा ने फिर आज एक और बात कही, चेक करो और चेक करके चेंज करो। अगर हम सिर्फ चेक करें और चेंज ना करें तो क्या प्रॉब्लम है? 50% मार्क्स तो मिल जाने चाहिए। क्या कहना है आप सबका? आप हैंड रेज कर सकते हैं जो भी शेयर करना चाहते हैं, कि हम सिर्फ चेक करें और चेंज ना करें। ओम शांति भाई जी, अगर हम सिर्फ चेकिंग करेंगे और चेंज नहीं करेंगे, तो बाबा जो कहते हैं ना कि अपने पद का हमें ओना होना चाहिए। जैसे दादी जी, जानकी दादी जी को बहुत ज्यादा रहता था, तो फिर ये तो वही बात हो गई कि चेकिंग कर ली, ठीक है, मन को तसल्ली हो गई, लेकिन फिर हमने अपने पद का ओना नहीं रखा, तो नंबर वहां रहे सब,
और चेंज नहीं, परिवर्तन शक्ति का अगर यूज नहीं किया तो जो पहले अवस्था थी वही रहेगी। तो अवस्था को बेटर बनाने के लिए लेट से, जैसे बाबा ने आज बोला ना, क्षत्रिय, आपको क्षत्रिय बनना है या सूर्यवंशी बनना है, तो बाबा ने आज कितना क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताया। तो फिर क्षत्रिय ही बन के रह जाएंगे अगर अभी भी युद्ध वाले हमारे अंदर लक्षण है। तो चेक के बाद चेंज करना बहुत जरूरी है अपनी अवस्था को ऊंचा बनाने के लिए, अपने पद को ऊंचा बनाने के लिए। ओम शांति। जी ओम शांति भाई जी, अगर हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ चेक ही करते रहेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे और फिर हम गिरावट की ओर जाएंगे। जी ओम शांति भाई जी, सारे ज्ञान का सार ही है चेंज होना, तो हम चेंज होने के लिए ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जब हम चेंज होंगे तभी हम आत्मिक सुख का अनुभव करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। जैसे कि हमारा स्लोगन ही है, सौ परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन, तो चेक करेंगे, चेंज होंगे तो ही वो सफल होगा। स्वयं को परिवर्तन करेंगे तो हमारी वृत्ति परिवर्तन होगी, वृत्ति परिवर्तन होगी तो वायुमंडल परिवर्तन होगा। सौ परिवर्तन, सौ विश्व परिवर्तन, अर्थात ब्राह्मण। ओम शांति। अच्छा, अभी एक प्रश्न है, सभी हम सब मिलके इस बात पे चिंतन करेंगे कि चेकिंग करने का जो प्रोसेस है उसकी हमारी मैकेनिज्म क्या है। एक तो ये हो सकती है कि कोई हमारा किसी बात पे ध्यान दिलाता है तब हम चेकिंग करते हैं। दूसरा ये है कि बाबा ने मुरली में हमें कुछ पर्टिकुलर होमवर्क दिया तो हम चेक करते हैं। या फिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम चेकिंग करते हैं, हमारी चेकिंग करने की मैकेनिज्म और हमारे ट्रिगर्स क्या हैं। तो इस पे आप शेयर करिएगा सभी। जैसे भाई जी चेक और चेंज का बता रही थी, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम अपनी ओम शांति भाई जी। ओम शांति। मैंने ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ठीक है जी, ओम शांति। चेक करने के लिए संकल्प से चेकिंग करनी है। कौन से मेरे संकल्प चलते हैं, याद में जब बैठता हूँ या तो निरंतर, तो उस पे 5 विकारों का कोई भी अंश है तो संकल्प से चेंज करना है, जो भी है उस मूल में जाना है उसका। लेकिन ऐसा क्या होता है कि आप चेकिंग शुरू करते हैं, मतलब आपके पुरुषार्थ का डेली के प्रोसेस का पार्ट है ये? जब याद। जी। ओम शांति। हाँ जी राखी बहन। जी, चेकिंग में यह है कि जैसे हमें कभी लो फील हो रहा है या कोई फीलिंग आ रही है या हम उदास हैं, योग नहीं लग रहा है, तो हम उसके पीछे के कारण को देखें। जैसे बाबा ने आज देह भान और देह अभिमान की बात की कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई देह भान आया था या किसी बात को लेकर अभिमान था, किसी ने कुछ कह दिया और मेरा जो अभिमान था वो टच हो गया, मेरा ईगो जो है वो हर्ट हो गया। तो हम वो चेकिंग उस समय कर सकते हैं कि मेरी उदासी, मैं जो लो फील कर रही हूँ, मैं जो या अपमान की फीलिंग में आ रही हूँ, तो इसके पीछे कौन सा मेरा अभिमान है। तो हम अपने ही देह भान को, अपने ही देह अभिमान को साक्षी होकर देखें, चेक करें कौन सी बात मुझे डिस्टर्ब कर रही है, किस किस बात ने मुझे हर्ट किया, तो मैं ऐसा फील कर रही हूँ। उसको फील करने के पीछे मेरा ही कोई
अभिमान है। जब हमें ये रियलाइज़ हो जाता है कि मेरा ही कोई अभिमान है, तभी हम उस पर काम कर पाते हैं। शांति। तो ये राखी बहन ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई कि बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें आनंद वाली स्थिति में ही होना चाहिए। वी शुड बी ब्लिसफुल, हैप्पी बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर चलते-चलते हमारी स्थिति लो फ़ील होती है, हमें थोड़ी-सी भी डेविएट होते हैं अगर हम, तो तुरंत हमारा अटेंशन जाना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए, क्योंकि कारण इसका विज़िबल नहीं है, इसलिए चेकिंग करने की ज़रूरत है कि ऐसा अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, ऐसा अंडर करंट्स में क्या चल रहा है, ऐसा क्या बहुत गहराई में चीज़ें हो गई हैं जो अफ़ेक्ट कर रही हैं मेरी स्थिति को, तो उसके लिए चेकिंग की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल ठीक है ये। बहुत सारे हैंड रेज़ हैं। जी। ओम शांति भाई जी। जैसे हमें अपने संकल्पों को चेक करना है। जब संकल्प धीमे होते हैं इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम चेंज करेंगे तो हम सतोगुणी बनेंगे। ओम शांति। क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। क्वेश्चन ये है, फिर से समझ लेते हैं एक बार, कि सभी के बेनिफिट के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारी चेकिंग करने की मैकेनिज्म क्या है। क्या हम डेली बैठ के कुछ टाइम देके डेली ही चेक करते हैं, या कोई बात आती है तो चेक करते हैं, या जब हम योग में बैठते हैं तो चेक करते हैं, या मुरली सुनते सुनते हम चेक करते हैं। हमारा मैकेनिज्म क्या है, सिस्टम क्या है हमारा? ओम शांति। अगर मैं अपना कहूँ भाई जी, तो मैं तब चेक करती हूँ जब मेरी खुशी कम होने लगती है और मैं जान जाती हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है। पापा ने आज कहा ना, जो स्वतंत्र होता है वही मौज में रह सकता है, परवश कभी भी मौज में नहीं रह सकता। इसलिए हमेशा अपने स्वराज्य अधिकारी पन्ने में रहकर चलना है। ओम शांति। तो सभी एक बात नोट करेंगे कि ये पूछना है अपने आप से कि मेरी जो चेकिंग का प्रोसेस है वो प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है। और ये बात जिनको समझ में आई वो एक्सप्लेन करेंगे कोई, व्हाट डज इट मीन। आप चैट बॉक्स में मी लिख सकते हैं क्योंकि हैंड तो बहुत सारे। हमारी चेकिंग का प्रोसेस प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है, इसको कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे? अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप मी लिख दीजिए चैट बॉक्स में। वी वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। ओम शांति। जी। आपने पूछा प्रोएक्टिव और रिएक्टिव होती है। कभी कभी प्रोएक्टिव होता है कि क्योंकि कुछ काम करने जाते हैं तो उससे पहले थोड़ा चिंतन करके जाते हैं। कोई इम्पोर्टेंट अगर परिस्थिति को सामना करने जा रहे हैं या कोई कार्य के लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट कार्य के लिए, तब हम प्रोएक्टिव होके सोच लेते हैं कि क्या क्या मैकेनिज्म होना चाहिए इस परिस्थिति में। अगर ये आए परिस्थिति में हमने कुछ या कि मैंने हार गई तो से प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ पर मेरा गलती हुई। तो वहां पर आपने जैसे कहा कि मुरली से या योग में बैठने से या खुद की चेकिंग करते हैं कहाँ कहाँ गलती हुई, क्या क्या शब्द मैंने यूज किया, वहां पर कुछ गलती, ऐसा कुछ बोल मैंने दिया कि उसकी रिएक्शन में ये परिस्थिति आई। तो ऐसा करके चेकिंग करते हैं।
तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव दोनों है वो चीज मैं खुद से दिन भर में चेकिंग करती हूँ। जैसे 1.5 साल पहले करीब आया था कि ना दुख दो ना लो, तो दुख देना तो था ही नहीं, पर दुख लेते थे। तो जब ये आया तो फिर इस पे हम प्रैक्टिस करने लगे, और हफ्ते 2 हफ्ते 15 दिन मैं मोटी मोटी तौर पर देखती हूँ कि कभी कभी दुख आ जाता है, तो फिर चेकिंग होती है कि है ना किस कारण से ये हुआ। तो जो जैसे जैसे मुरली पढ़ते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं डेली बेस पे, तो ये चेकिंग होती है। बाबा कुछ ना कुछ पॉइंट देते हैं मुरली में। ओम शांति भाई जी। और जैसे आज था कि युद्ध स्थल में नहीं रहना चाहिए, तो फिर दिन भर में देखेंगे युद्ध की स्थिति कब कब आई, तो इस पे अटेंशन रखते हैं रेगुलर, तो चेकिंग अपने आप होती है। मेरा ये एक्सपीरियंस है। ओम शांति भाई जी। मेरा ये है कि अगर पहली बार परिस्थिति आई तो उसको एज ए इम्यून बूस्टर लेने का, जैसे कि कभी भी कोई डिजीज है उसके लिए क्या वैक्सीनेशन दी जाती है। फर्स्ट टाइम वो आ गए परिस्थिति आई, अब उसके लिए एंटी डोज ब्लड में क्रिएट हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम वो वही वायरस अटैक करेगा, हमारे पास इम्यून है उससे लड़ने के लिए। तो जब भी वन सिचुएशन आए तो नेक्स्ट टाइम फिर से जब वही सिचुएशन आए तो वी आर ऑलरेडी रेडी। तो जब भी एक बार हार खाएं, उस पर इतना मनन चिंतन और इतना अपने आप को सोचें कि क्यों हार हुई, किस शक्ति की कमी के कारण हुई। इस परिस्थिति को अगर हम दोबारा देखें तो फिर हमें कौन कौन अस्त्र शस्त्र के साथ तैयार रहना है, ताकि ये हमेशा प्रोएक्टिव हो जाए। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी, जैसे जो पूर्व में हमारे साथ जैसे हम बीके बने, फिर पूर्व में कुछ सीन हुए ऐसे, तो हमारे जो पुराने संस्कार होते हैं वो रिएक्टिव मोड पे, ऑटो मोड पे रहते हैं, तो उस तरह से रिएक्शन होता था। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान की गहराई को समझते गए तो अब उस तरह के सीन वो प्रोएक्टिव कह सकते हैं कि पहले से प्रिपेयर्ड है, हम पहले से ही समझ आ गया है, अनुभव के अथॉरिटी बन चुके हैं। लेकिन अभी भी बाबा कहते हैं ना कई बार पुराने संस्कार उथल खाएंगे, या किस तरह का न्यू सीन, जैसे जैसे हम ऊपर हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, तो माया भी बहुत डिफरेंट चेंज करके लाती है सीन को। तो वहां पे अगर कुछ होता है और दिल शिकस्त हो रहा है, उदासी है, तो फिर हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं कि नहीं, हमें इस सीन को ऐसे लेना चाहिए था, या कौन से संस्कार को मेरे टच किया, सूक्ष्म में कहीं अभिमान तो नहीं था। तो इस तरह की बहुत सारी चेकिंग रूटीन बेसिस पे चलती है। जैसे मुरली पढ़कर भी बहुत सारी चर्निंग चलती है। ये सब क्या है, ये सब प्रिपरेशन ही तो है कि अब नेक्स्ट किस तरह के सीन आने हैं, तो हमें किस तरह से, तो ये ऑटो मोड पे चला जाता है जिसकी हम चर्निंग कर लेते हैं। जैसे आज ही बाबा ने कहा कि क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, और ब्राह्मण अर्थात विजयी। तो ब्राह्मण विजयी भी कैसे बना? क्या बिना युद्ध के ही वो सिर्फ विजयी बन गया? तो वो प्रोसेस से गुजरा है। सारे सब्जेक्ट पे बाबा ने फोकस कराया ना, कि कोई सोल के प्रति, सोल के थ्रू आ रहा है, तो वो सोल के प्रति हमें संकल्प कैसे चलाने हैं, कि पुराना अकाउंट हो सकता है। ओम शांति भाई जी। भाई जी, प्रोएक्टिव में हम ऐसे भी ले सकते हैं ना, जैसे बाबा कहते हैं कि आप दिव्य बुद्धि के विमान पर बैठकर त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ जाओ। तो उसमें ये फैक्टर भी आता है कि भाई हम पहले ही ये एस्टिमेट कर लें कि अगर मैं ये कर्म करूंगी तो उसका ये फल होगा, क्योंकि हर कर्म रूपी बीज का फल उससे अटैच्ड है। तो इसमें ये चीज बड़ी हेल्प करती है चेकिंग में। हम पहले ही अपने माइंड की प्री कंडीशनिंग कर लेते हैं कि जैसे हमें पता है कि सामने वाली आत्मा का ये स्वभाव और संस्कार है, और
सामने वाली आत्मा से हमें इस रूप में ये पेपर आ सकता है, तो मैं पहले ही अपने माइंड की प्री कंडीशनिंग कर लूं, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ा दूं कि ऐसा पेपर आ सकता है, तो इट्स ओके, माइंड पहले ही एक्सेप्ट कर लो इस बात को। तो ये बहुत हेल्प करता है प्रोएक्टिव चेकिंग। और रिएक्टिव तो नॉर्मल, जैसे कोई भी परिस्थिति आई और सामने ऐसा कुछ एवर रेडी जिसको बाबा कहते हैं, तो वहां पर तो ऑटोमेटिकली चेकिंग हो जाती है। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राखी दीदी ने अपनी क्लास में मेंशन किया था, मुझे बहुत ज्यादा टच किया था, कि हमें अपने क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स, ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कि हमारे किसी भी आत्मा के प्रति पूरा दिन में कितने संकल्प चल रहे हैं और उनकी क्वालिटी कैसी है। ये राखी दीदी ने अपनी एक क्लास में शेयर किया था, बहुत सुंदर पॉइंट था। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। जैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि बाबा ने कहा है, बाबा हमारे साथ है तो हमारा कुछ बाल भी बांका नहीं हो सकता, और इसी से मेरी हर उसमें विजय हो ही जाती है। और एक बात कि बाबा ने कहते हैं कि किसी के अवगुण देखने का हमें कोई हक नहीं है, तो जब हम अवगुण देखना बंद कर देते हैं तो सामने वाला के अवगुण हम पे हावी नहीं हो पाते, तो वो अपने आप ही दब जाते हैं। ओम शांति। जी, कुछ पॉइंट्स और समझ लेते हैं। आप सबने बहुत अच्छी शेयरिंग की है और बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है सभी का, और आपके चिंतन से सबको भी बहुत लाभ पहुंचेगा। तो एक स्टेज हो गई रिएक्टिव, मतलब कि जब हमारा कोई नुकसान हो गया या कोई बात हो गई और हमें चेकिंग करनी ही पड़ेगी, तब हमने रिएक्टिव रूप से चेकिंग की। कई बार तो हम तब भी नहीं करते, वो तो और भी अनडिजायरेबल सिचुएशन है, लेकिन रिएक्टिव किया वो भी ठीक है, चलो। फिर हो गया प्रोएक्टिव। क्या प्रोएक्टिव से भी कोई अच्छी स्थिति हो सकती है? प्रोएक्टिव से बाबा ने अच्छा बताया है। बाबा कहते हैं कि शुरू में अटेंशन आप बार बार दिलाते हो, फिर आपका अटेंशन रखने का एक नेचुरल संस्कार बन जाता है। आपकी नेचुरल चेकिंग का प्रोसेस चलता ही रहता है। और ये कब होता है, आप कनेक्ट कर पाएंगे, थोड़ा इस माइंड में रखेंगे इस बात को, तो जब हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है ना, तो हमारी चेकिंग खुद ही चलने लगती है। लौकिक के हिसाब से भी जिनका लक्ष्य ऊंचा होता है, तो दे आर मोर कंसिडरेट अबाउट देयर टाइम, देयर रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग। ऐसे ही जैसे ही ब्राह्मण बनने के बाद हमारा लक्ष्य ऊंचा होता है कोई, तो चेकिंग निरंतर चलती ही रहेगी। क्या ये मेरे समय का राइट ऑप्टिमम यूज़ हुआ? क्या मुझे ऐसे ही करना था या मैं कुछ और कर सकता था? बाबा कई बार कहते हैं ना कि 1 घंटे में इतना जमा किया, लेकिन जमा कर सकते थे इतना, तो वो व्यर्थ के खाते में गया। तो बस सूक्ष्म चेकिंग है। और बाबा ने जितने भी मुरली में प्रश्न हमें दिए हैं, अगर वो हमारे दिल को लगते जाते हैं और हमारे वो जमा हो जाते हैं दिल में, तो वो भी चेकिंग का प्रोसेस नेचुरल चलने लगता है, वो हमेशा ही चलता रहता है। तो आप सभी भी ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे। नेचुरल चेकिंग का संस्कार हमारा बन जाए, वो सबसे अच्छी स्टेज है। कुछ ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जहाँ नज़र नहीं जाती, तो फिर शुरू में 2 बार रिएक्टिव होगा, लेकिन रिएक्टिव वाली लिस्ट कम करते करते प्रोएक्टिव की लिस्ट में आते आते फिर वो नेचुरल की लिस्ट में आ जाएगा, और धीरे धीरे इस तरह से विजयी बनते जाएंगे। जैसे एक बहन ने बोला कि फुल स्टॉप लगाने में टाइम लगता है, तो वो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी तो वो नेचुरल में आ जाएगा, फिर बहुत टाइम नहीं लगेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने आज परिवर्तन शक्ति की बात की। परिवर्तन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति। फिर बाबा ने कहा कि समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वो उस समय हाजिर होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो हम ब्राह्मण भी चल रहे थे अभी 33% बॉडी रिवाइज हुई हमारी। सेकंड है फरिश्ता, अर्थात क्या?
बाबा ने आज क्या बताया, फरिश्ता अर्थात क्या? फरिश्ता अर्थात पुराने देह के संबंध या कोई भी पदार्थ पुरानी दुनिया के किसी भी आकर्षण से परे, पूरे शूद्रपने के संसार से बिल्कुल मके, एकदम हल्के, किसी में भी नहीं फंसना। ओम शांति भाई। तो अगेन हम अपने पहले पॉइंट पे फिर से वापस आते हैं जो शुरू में डिस्कस हुआ था कि जब बाबा हमें कहते हैं फरिश्ता, या जब हम अपना स्वमान लेते हैं फरिश्ता, तो हम सबके मन में अलग अलग प्रकार की इमेज बनती है, जिसमें कुछ बातें कॉमन हो सकती हैं, कुछ बातें अलग हो सकती हैं। लेकिन फरिश्ता बनने की जो एक्चुअल इमेज है, जो बाबा चाहते हैं, वो इमेज क्या है, और क्या हम जैसे ही उसके बारे में वर्णन करते हैं, क्या वो हमारे एक्सपीरियंस में आती है तुरंत, या सिर्फ हमारे इंटेलेक्ट में आ रही है और हमारे वर्ड्स में आ रही है? जैसे ही हम फरिश्ता कहते हैं, क्या वो बोलते ही वैसे हमें फील होने लगता है? फरिश्ता मतलब होता है कि आपके अंदर से, जैसे ही फरिश्ता सोचती हूँ तो बॉडी को लाइट में देखती हूँ, लेकिन लाइट का मीनिंग क्या है उसको भी समझती हूँ। कि जैसे जो हमारी अंदर वृत्ति है, वृत्ति यदि क्लीन, क्लियर और सबके प्रति, वृत्ति में शुभ भावना, शुभ क्लीन और क्लियर ऐसी बेहद की हो जाती है, तो मुझे फरिश्ता फील होने लगता है। तो मैं इसी की प्रैक्टिस करती हूँ कि मेरी वृत्ति जो है, वृत्ति में बेहद की भावना हो, शुभ भावना हो, शुभ कामना हो। तो हम सब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम कुछ समय के लिए सभी इस सामान में बहुत कंफर्टेबली बैठेंगे कि मैं फरिश्ता हूँ, और जिसके मन में जो इमेज है वैसे ही सोचेंगे। तो जो भी चाहे अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, ताकि वो पता चले कि वो चेहरे में, बॉडी लैंग्वेज में कितना आ रहा है। तो लेट अस एक्सपेरिमेंट दिस। सभी बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठेंगे, जैसे बाबा ने कहा कि एकदम सरल चित्त होके, मन में भी सरल, शरीर में भी सरल, स्थिर लेकिन सरल। और उस स्मृति को गहराई में लेते जाएंगे कि मैं डबल लाइट हूँ, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी।
आगे बढ़ते हैं। आपने कहा फरिश्ता अर्थात तो डबल लाइट। फिर बाबा ने पूछा हल्के, हल्का मतलब हल्के की निशानी क्या है? जो लाइट होगा कैसे होगा, क्या होगा? इंटरेस्टिंग है ये। एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन निकल रहा है। फरिश्ता मतलब हल्का, लेकिन हल्के की निशानी क्या? हल्का मतलब प्यारा होगा, उसका स्वभाव, संस्कार, संकल्प, ये सभी ना बिल्कुल सरल होंगे। संबंध संपर्क में सभी को उनसे खुशी मिलेगी। तो हम यदि अपने स्वभाव, संकल्प, अपने संबंध संपर्क में हल्के रहते हैं, यानी सभी को खुशी देने वाले बनते हैं, सरल स्वभाव रखते हैं, तो हम हल्के रहते हैं, तो हम प्यारे भी बनते हैं। ओम शांति। हल्का डबल लाइट। ओम शांति। डबल लाइट अर्थात कोई भी टेंशन नहीं चाहिए, कुछ भी मन में कोई भी भारीपन नहीं, सब कुछ जैसे कि ठीक है हो जाएगा, ऐसा निश्चयता के साथ और हमेशा बाबा के साथ कनेक्टेड रह के। तभी हो सकता है जब बाबा के साथ हम कनेक्टेड रहते हैं। वो लाइट का फ्लो होना मतलब जरूरी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहना चाहिए कि बाबा का लाइट मेरे अंदर फ्लो हो रहा है। तो अल्टीमेटली मैं देखती हूँ ऑटोमेटिकली वो सब चिंता वगैरह जो कुछ भी आता है हटते जाता है, हटते जाता है, हट जाता है सब कुछ, और हल्की होती जाती हूँ। तो कोई भी परिस्थिति आता तो उतना भारीपन नहीं लगता, कोई भी भारीपन नहीं लगता है, आराम से हो जाता है। मतलब कुछ भी घटना घटी, बहुत बड़ा घटना, और मन भी पूरा लाइट का, लाइट बिल्कुल बोझ मुक्त। ओम शांति। बेफिक्र बादशाह। ओम शांति। ओम शांति भाई। हेलो, हाँ जी। जी थोड़ा नेटवर्क इशू है शायद। जी ये वाला पॉइंट और ले लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। बाबा ने आज ये पॉइंट उठाया। बाबा कह रहे हैं कि संकल्प था जाना है, जाना है, और अभी फिर क्या संकल्प है कि अभी भी जाना है ना। मधुबन से जाना है या मधुबन को जाना है। तो सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसीलिए खुशी खुशी से जाते हैं। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे, घर में जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान है। ये एक इम्पॉर्टेंट माइंडसेट है जो बाबा ने हमारा चेंज किया है। बाबा चेंज करना चाहते हैं हम सभी का माइंडसेट। तो हम कितना इस बात को यूज करते हैं, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सभी सेवा के स्थान है। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं ऐसे नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं।
तो मुरली से क्या होता है, जितना जितना हम मुरली डीपली स्टडी करते हैं उतना हम अपने थॉट्स की रीफ्रेमिंग कर सकते हैं। जो हमारे डिसएम्पावरिंग बिलीफ है वो एम्पावरिंग बिलीफ हम कैसे बनाएं, वो हमें मुरली से समझ में आता है। तो डिसएम्पावरिंग क्या है कि हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे हैं या फर्ज अदायगी के लिए जा रहे हैं। फिर मान लीजिए कहते हैं कि घर में बगुले बहुत हैं, तो उसकी रिफ्रेमिंग क्या है कि अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे, हंस को हंस बनाएंगे क्या? तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं होगा, फिर बगुलों को ही हंस बनाएंगे ना, तो क्या याद रखेंगे? तो आज की याद प्यार में भी आज की पूरी मुरली का सार है, वो भी समझ लेते हैं। चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, तीनों स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द करण करावनहार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और क्रिसमस की मुबारक और नमस्ते। इसमें हमारा एक पॉइंट ये रह गया था अभी, फरिश्ता अर्थात हो गया, ब्राह्मण अर्थात हो गया, देवता अर्थात क्या? ये वाला पॉइंट रह गया। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। देवता अर्थात देने वाला, देवता अर्थात दिव्य गुणों को धारण करने वाला, जो लेवता नहीं, जो सभी को दे सकता है, सभी को भरपूर कर सकता है। ओम शांति। तो देवता अर्थात भाई जी देने वाले, दिव्य गुणों से भरपूर संपूर्ण स्थिति की कोई भी कमी नहीं हो, और जिनके दर्शन मात्र से भी सभी के कष्ट दूर हो जाए। बाबा ऐसी देवताओं की निशानी बताते हैं। ओम शांति। हाँ जी। एक ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम नोट कर सकते हैं कि मैं कौन हूँ। वो सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ इसके कितने जवाब आएंगे, लंबी लिस्ट है ना। रोज की मुरली में मैं कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो। तो मुरली हमें डेली यही बताती है मैं कौन और मेरा कौन, जो दादी जानकी जी का मंत्र है। तो आज की मुरली से भी हमें बहुत सारी बातों में पता चला मैं कौन। 3 बाबा ने बताए, 3 बातें बताई, फिर उनका भी डिटेल बताया। फिर जो बात हो रही थी फरिश्ते की, कि हल्केपन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। तो हम फरिश्ता कितना बने हैं, इसकी चेकिंग का क्या क्या स्केल हो गया, कैसे पता चलेगा कि हम कितने प्यारे बने हैं? तो ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद, स्वभाव संस्कार व संबंध संपर्क वाले हों।
और वो हल्कापन बोल, कर्म और वृत्ति से अनुभव हो, ऐसे नहीं। तो मतलब बाबा चाहते हैं कोई मार्जिन ना रहे एरर की। ऐसे नहीं कि मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते, पहचानते नहीं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपने विल पावर से उनको भी पहचान दो। तो अगर हम सब अपनी रेटिंग करें कि 1 से लेके 100% तक कितने परसेंट अभी हम हल्के बने हैं, तो हम कितने परसेंटेज अपने आप को दे सकते हैं एज ऑफ टुडे? ओके। और ऐसी स्थिति बनाने के लिए क्या बात की ज़रूरत है? क्या हम स्मृति में रखें जिससे ये स्थिति बन जाए? जी ठीक है, तो अभी हम अपने ब्राह्मण स्वरूप का अभ्यास करेंगे, योगी जीवन का अभ्यास करेंगे।